अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये समझ लें ये एक वेक्टर ही होता है जिसकी एक लेंथ और एक सिमत यानी कि डायरेक्शन होती है। और यहाँ पे स्केलर यानी कि जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, मतलब एक आम रियल नंबर ही है। जैसे आपकी बुक में ही एग्जांपल दी हुई है कि 2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब ये किसी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो अगर ग्राफिकली देखें तो वो कम्प्लेक्स नंबर यानी कि वो जो वेक्टर है उसके साइज यानी कि लेंथ कम या ज़्यादा करता है या रिवर्स ले जाता है। बस ये आपने माइंड में रखना है। और आम एग्जांपल हम लें तो एक नंबर पूरे कम्प्लेक्स नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसे एक एग्जांपल से सीखते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जैसा कि z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 जो है वो बेसिकली k है, एक स्केलर है। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2z इज इक्वल टू 2 इंटू 3 + 4 आयोटा। और ये जो 2 है ये बारी बारी रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आंसर आएगा, प्लस का निशान लगाएंगे। और जब ये 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आयोटा हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो 3 फिगर्स दी गई हैं इसको भी समझ लेते हैं। चूँकि कम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर है और वेक्टर की एक लेंथ होती है, और अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकुलर जो लेंथ पहले मौजूद है वो दुगनी हो जाएगी। ये आपकी फिगर 1.3 में दिखाया गया। अच्छा, इसी तरह अगर 1.4 की बात करें तो लेंथ को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब उसकी लेंथ को हम हाफ कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी लेंथ जो है वो हाफ हम इस तरह लिख लेंगे। ये फिगर 1.4 में दिखाया गया। इसी तरह जो तीसरा केस है जो फिगर 1.5 है, जिसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए उसमें हम उसे उसके साइज को उतना ही रहने दे रहे हैं। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उसके साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट चूंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले जो वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा था अब वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन उसकी लेंथ वैसे ही रहेगी। इसका मतलब है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो होपफुली इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं या अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम सीखेंगे कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को आपस में जमा कैसे किया जाता है या ऐड कैसे किया जाता है। कि टेक्स्ट बुक में इसको बहुत ही अच्छी मिसाल से समझाया गया है। चलिए पहले हम आम मैथमेटिकल तरीका देखते हैं और फिर हम इसके ग्राफ पर आएंगे और वो समझेंगे। बच्चों, एक आसान सबक आपने हमेशा याद रखना है। जैसे आम तौर पर एक जैसी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं हम, इसी तरह यहाँ पे भी आपने यही असूल लगाना है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो रियल हिस्सा है, जो रियल पार्ट होता है हमेशा रियल पार्ट में जमा होता है, और जो इमेजिनरी हिस्सा होता है वो हमेशा इमेजिनरी हिस्सा में जमा होता है। तो यहाँ एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास z1 जो है वो 3 + 2 आयोटा है और z2 जो है वो 1 + 5 आयोटा है। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे z1 + z2, जिसमें हम 3 + 2 आयोटा प्लस 1 + 5 आयोटा, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे। और पहले हम ब्रैकेट को नज़रअंदाज करेंगे तो ये 3 + 2 आयोटा प्लस 1 + 5 आयोटा हो जाएगा। फिर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। तो 3 + 1 हो जाएगा और 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा। और जब हम ऐड करेंगे रियल पार्ट को तो 3 + 1 4 हो जाएगा और 2 + 5 तो ये 7 आयोटा हो जाएगा। तो ग्राफिकली इसे समझने के लिए हम उसी एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं। जनरली अगर आप देखें तो यहाँ पे रियल एक्सिस आपको नज़र आ रहा है, इमेजिनरी एक्सिस, और इस पे एक z1 एरो नज़र आ रहा है और एक z2, मतलब एक z1 कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको ड्रा किया गया है और एक z2 को ड्रा किया गया है। एक और लंबा एरो जो है वो लगाया गया है जो कि इनके बीचों बीच है, जो ओ से शुरू होता है, मतलब ओरिजिन से शुरू होता है और ऊपर जहाँ वो डॉटेड एरो मिल रहे हैं वहाँ पे ख़त्म होता है।
तो यहाँ पे अगर देखें तो Z1 जो है इसके हेड से एक और डॉटेड एरो लगाया गया है जिसका साइज जो है वो बिल्कुल Z2 के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह Z2 के हेड से एक और डॉटेड एरो लगाया गया है जिसका साइज जो है बिल्कुल बराबर है Z1 के। और ये दोनों डॉटेड एरोज जो है ना ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो Z1 एरो है और Z2 एरो है इनको एक दूसरे के ऊपर रख लेना तो O से शुरू होने वाला जो एरो है उसकी लेंथ और इन दोनों की लेंथ मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद बिल्कुल सेम रहने वाली है। और ये एरो जो बड़ा एरो है ये इन दोनों के सम को जाहिर करता है। अब जो एग्जांपल हमने ली थी उसी को हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। आप देख सकते हैं कि एक चार कोनों वाली यहाँ पे एक शक्ल बन रही है। इस शक्ल का नाम है पैरेललोग्राम, इसलिए इसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। तो ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और एक Z2 है। यहाँ पे मैंने एक्सिस ड्रा कर लिए, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आसानी हो, ठीक है। ये यहाँ पे मैं रियल नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आसानी के लिए। और यहाँ पे मैं इमेजिनरी यूनिट्स, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ। तो ये आयोटा है, ये 2 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, ये 4 आयोटा है, ये 5 आयोटा है, ये 5 आयोटा है और यहाँ पे ये 6 आयोटा है और यहाँ पे ये 7 आयोटा है। अच्छा, अब जो है हमारा जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यहाँ पे 3 + 2 आयोटा है, यहाँ ये ओरिजिन है। 3 + 2 आयोटा हम कैसे लिखेंगे, ये यहाँ कहीं जो है, यहाँ कहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि यहाँ कहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z1 लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम Z2 के। अब Z2 की बात करें तो वो 1 + 5 आयोटा है, तो इधर 1 तो इधर 5 आयोटा है, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह ओरिजिन से एक और हम ड्रा कर लेंगे एरो को इस तरह, ठीक है। ये हमारा Z2 है, ठीक है। अब इनके सम की बात करते हैं। देखिए सम बेसिकली इनका है 4 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे ये 4 और ये 7 आयोटा, ये यहाँ कहीं आता है। मैं यहाँ पे ये 4 मार्क करता हूँ, ये बिल्कुल सीधा यहाँ कहीं, और यहाँ कहीं ये 7 मान लो, यहाँ कहीं 7, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे एक एरो बना दूंगा यहाँ पे। ये असल में हमारा कोई भी Z3 है जो कि सम में हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे ये आपको समझाना था, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये Z1 बेसिकली है आपका, यानी 3 + 2 आयोटा, और जो Z2 है ये बेसिकली है 1 + 5 आयोटा, और ये जो Z3 आया है ये बेसिकली 4 + 7 आयोटा है। तो ये देखिए पैरेललोग्राम बन गई है। तो इस तरह हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो अगला टॉपिक है हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हम इसको इजीली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ जनरली उन्होंने Z1 Z2 लिया है और वहाँ पे बताया कि X1 X2 Y1 Y2 रियल नंबर्स हैं और Z - Z2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम Z1 लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर Z2 लिखेंगे और इनको माइनस करके हम कुछ इस तरह रिज़ल्ट दे सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम ये ग्राफिकली जो फिगर है इसे समझेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो इसका सिर्फ एक पार्ट करने वाले हैं जिसमें 8 + 2 आयोटा इंटू -5 -6 आयोटा ये है हमारे पास। तो हम सबसे पहले तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, 8 + 2 आयोटा -5 और ये +6 आयोटा हो जाएगा उस माइनस की वजह से। अब यहाँ पे रियल पार्ट के साथ लिख लो, 8 - 5 हो जाएगा और
इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ लिखो जो कि 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ 8 माइनस 5 3 हो जाएगा और 2 प्लस 6 जो है वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह 3 प्लस 8 आयोटा आंसर आएगा। दूसरा पार्ट आप इसी तरह कर सकते हो। तो ये तरीका है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, जैसे कि हमने एडिशन के लिए किया, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम किस तरह सब्ट्रैक्शन को शो करते हैं। तो अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे ग्राफिकली देखने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, फाइनल आंसर आता है 3 प्लस 8 आयोटा। अब सबसे पहले तो हम इस पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। इसको मान लो ये Z1 है हमारा। इसकी बात करें तो ये 8 प्लस 2 आयोटा है। तो 8 प्लस 2 आयोटा हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये है 8 और प्लस 2 आयोटा और ये यहाँ कहीं आता है। तो मैं इसे यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो मैं पहले डॉट लगा लेता हूँ ताकि ये गलती ना हो मुझसे। यहाँ पे ये Z1 है और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 प्लस 2 आयोटा। ये वाला मैंने ड्रा कर दिया। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है जब इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका जो Z2 है ये इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में हम देखें Z2 को, आपने माइंड में रखना है ये चेंज होके ऐसे बन जाता है, ठीक है, चेंज होके ऐसे बनता है। तो पहले तो हम इसे देखते हैं कि ये यहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे 5 माइनस 6 आयोटा है। तो ये 5 और नीचे आ जाए तो ये -6, यहाँ पे ये 5 ऊपर है और -6 आयोटा यहाँ कहीं है। तो मैं इसे ये ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ये बहुत इजी रहे। 5 माइनस 6 आयोटा, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मैं डॉटेड लाइन से क्यों शो कर रहा हूँ। इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। ये बेसिकली है आपका 5 माइनस 6 आयोटा। अच्छा, अब इसी का जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो बेसिकली इसके रिवर्स जाता है। मतलब ये नेगेटिव होगा, -5 होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, इसके रिवर्स जाएगा। मतलब यहाँ पे ये -5 और यहाँ पे ये +6 आयोटा। तो ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव यहाँ कहीं मौजूद है, यहाँ कहीं। इसको थोड़ा मैं डार्क करता हूँ क्योंकि इन दोनों में फ़र्क वाज़े करना है मुझे। तो ये बेसिकली ये है आपका -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमारा रिजल्ट क्या है, वो है 3 प्लस 8 आयोटा। 3 प्लस 8 आयोटा। तो अब 3 यहाँ पे ये 3 है और प्लस 8 आयोटा ये यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा के ना यहाँ कहीं, तो इसको मैं ऐसे रख के ऐसे इसको ड्रा कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली है 3 प्लस 8 आयोटा। अच्छा, अब जो ये है ये हम बेसिकली यहाँ पे डॉटेड लाइन को ज़ाहिर करने का मकसद ये है क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये रह जाता है और इसी को सॉल्व करके हम रिजल्ट पे जा रहे हैं। इसको सॉल्व करके हम रिजल्ट पे जा रहे हैं। तो इसको मैंने ऐसी लाइन से ज़ाहिर किया कि एक्चुअल में नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा था, लेकिन चूंकि ये माइनस हो रहे हैं तो इस वजह से इसका रिवर्स होगा ये वाला, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाता है तो ये रिवर्स हमने ले लिया है। लाइन ड्रा कर लेनी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको आप डॉटेड लाइन भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें ना, तो ये वाली जो पूरी शेप है ये वही चार कोनों वाली है जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो होपफुली इस चीज़ की आपको समझ आई होगी कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जब माइनस कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमने किस तरह इसे ग्राफिकली देखना होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं।
अगर मान लो हमारे पास एक Z1 है और एक Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनकी मल्टीप्लिकेशन को हम कुछ इस तरह से Z1 Z2 लिखेंगे और इससे Z1 और Z2 को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जिसमें ये होगा कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो अगले कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़रब करके लिखेंगे और फिर उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब Z2 से मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। जहां आयोटा स्क्वायर होगा वहां हम -1 को रख देंगे। तो इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। अब बेहतर समझने के लिए हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। यहाँ पे एग्जाम्पल में दो पार्ट है, मैं एक पार्ट को परफॉर्म करने वाला हूँ जो कि यहाँ पे 3 - 4 आयोटा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - 6 आयोटा से। सबसे पहले हम 3 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 5 - 6 आयोटा लिखेंगे। फिर हम -4 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगले कॉम्प्लेक्स नंबर से, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 - 6 आयोटा। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा और 3 × -6 -18 आ जाएगा और आयोटा साथ वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से तो -20 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा से तो ये 24 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 18 + 20 आयोटा लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम इनके बीच का साइन जो है वो बदल के लिखेंगे। तो आगे जो है -24 आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट करेंगे जो कि 24 से मल्टीप्लाई होने के बाद -24 आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले हिस्से को अगर सॉल्व करें तो 18 और 20 हो जाएंगे 38, नेगेटिव के होंगे। और इसी तरह अगले स्टेप में 15 और 24 को अलग कर लेंगे, 15 में से 24 निकालेंगे तो ये हमारे पास -9 आएंगे और -38 को साथ वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन क्या होती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका कॉन्जुगेट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ एक एग्जांपल को लेके चलेंगे। यहाँ बेसिकली डिवीजन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा आपके पास ये है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। ये जो 5 - 7 आयोटा है इसका कॉन्जुगेट हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 5 - 7 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो 5 + 7 आयोटा होता है, उसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से हो जाएगा। ऊपर रिजल्ट आएगा 15 + 21 आयोटा + 20 आयोटा + 28 आयोटा स्क्वायर। ये हमने मल्टीप्लिकेशन पीछे सीखी हुई है। नीचे एक हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे तो उस हिसाब से ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और -7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 15 - 28 + 21 + 20 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो -28 है ये बेसिकली यहाँ पे जब आयोटा स्क्वायर को पुट किया तो उसका आंसर आया -1 और -1 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए यहाँ पे -28 आएंगे। तो हमने रियल पार्ट अलग किए हैं और इमेजिनरी को अलग किया है। नीचे क्या है 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 आ जाएगा और जब 7 आयोटा का स्क्वायर होगा तो 49 आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये +49 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ें तो हम 15 - 28 करें तो -13 आएंगे प्लस 41 आयोटा हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 21 + 20 हो जाएगा। और नीचे जो है 25 + 49 आपके पास 74 हो जाएंगे। तो अब हम इसे अगर a + b आयोटा या x + आयोटा y या x + y आयोटा की फॉर्म में लिखें तो हम -13/74 अलग कर लेंगे और +41/74 अलग करेंगे और साथ आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसमें दो कॉलम बनाए गए, ये एडिशन के लिए है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, मतलब अगर दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं।
एडिशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम यही रहेगा कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट ले, तो प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम Z1 को Z2 में ऐड करें या Z2 को Z1 में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, Z1 की मल्टीप्लिकेशन Z2 से करें या जगह बदल दें उनकी, Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करें, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि अगर हम पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लेंगे, फिर उसके एडिशन में तीसरे को ऐड कर लें, या हम आखिरी 2 को पहले ऐड कर लें, फिर उसके अंदर पहले को ऐड कर लें, उस सूरत में जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। पहले 2 हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, उनकी मल्टीप्लिकेशन से तीसरे को मल्टीप्लाई कर लें, या हम इस तरह करें कि आखिरी 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं यानी कि Z2, Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, प्रोडक्ट हासिल होगा उससे हम Z1 को मल्टीप्लाई कर लें, तो जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ज़ीरो एज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्ज़िस्ट करता है। मतलब अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो जवाब वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इस ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो 1 होता है। 1 बज़ाते खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम कुछ इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। तो इसको अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो एडिटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स में हम क्या देखते हैं कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी है और उसी का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, मतलब उनके साइन बदल दें, उन दोनों को ऐड करने से 0 आंसर आएगा। तो इस तरह जी का जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव जी है, और नेगेटिव जी का एडिटिव इन्वर्स जो है वो जी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्ज़िस्ट करता है, और जब हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है? और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, जी इन्वर्स ये जैसे लिखा हुआ। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और तीसरा आके उनसे मल्टीप्लाई होता है, तो इससे जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर एडिशन का निशान लगाएँ और फिर Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये चाहे हम लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या हम राइट से मल्टीप्लाई करें। तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके कोर्स में हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड। ये आपने याद रखना है, और अब हम एक्सरसाइज़ की तरफ बढ़ते हैं।